हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक मिलियंस को लैख में कैसे कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिजिट से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स कैसे बनाते हैं, देन यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग स्पेलिंग लिखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम्स गिवन इन बोथ द नंबर सिस्टम एंड इंडियन नंबर सिस्टम। मीन्स ये सेम क्वेश्चन ही यहाँ पे रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे प्लेस वैल्यू बतानी है अंडरलाइन डिजिट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, मैंने ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो जिन एक्सरसाइजेस के ये क्वेश्चन थे उन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पे ट्राई आउट 3 दिख रहा है, जिसमें राउंड ऑफ वाले क्वेश्चंस हैं। देन यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, असेंडिंग डिसेंडिंग है। तो इन सभी क्वेश्चन पे मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। 8 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैक्स। मीन्स 8 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बच्चों को आपको वो जो प्लेस वैल्यू का चार्ट होता है वो बनवाना होता है। तो पहले हम इंडियन वाला प्लेस चार्ट बनाएंगे, फिर इंटरनेशनल वाला बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़ तक बनाते हैं। अब इसके नीचे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वाला चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इस तरह से हम चार्ट बनाएंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से कर लीजिए कि किसके अंडर में कौन सी प्लेस वैल्यू आ रही है। लाइक वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, 100,000 लाख के नीचे आता है और 10 लाख के नीचे आता है मिलियन। देन करोड़ के नीचे आता है 10 मिलियन। तो इस तरह से ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का चार्ट बनता है। अब हमें करना क्या है, हमें बताना 8 मिलियन इज़ इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स। तो 8 मिलियन हम अगर मिलियन वाले में, इंटरनेशनल वाले में लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे। तो अगर 8 मिलियन है तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से ये कौन सी प्लेस वैल्यू है, ये है 10 लाख। मीन्स 8 को अगर हम 10 लाख के प्लेस पे लिखेंगे तो 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। और ये किसके प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे, तो ये बन जाएगा हमारा 80 लाख। तो यहाँ हम लिखेंगे 80 लाख। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे लिखा हुआ 18 मिलियन। अगेन ये मिलियन है, तो 18 को अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला मैं आंसर लिख दे रही हूँ। फर्स्ट वाला आंसर आएगा 80 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे ये फर्स्ट का आंसर आ गया 80 लाख। अब सेकंड का आंसर है जो कि 18 मिलियन लिखा है। अब 18 मिलियन हम कैसे लिखेंगे, मिलियन के प्लेस पे तो 8 और 10 मिलियन के प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 18 मिलियन। अब इसको अगर हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है तो यहाँ पे ये इस तरह से लिख के आएगा, मतलब 1 करोड़ हो जाएगा। इसके आगे हमें इतने ज़ीरोज़ लगाने होंगे, 1 2 3 4 5 6। मीन्स 18 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6। और जब हम यहाँ पे कॉमास पुट करेंगे तो 3 डिजिट पे कॉमा, 2 डिजिट पे कॉमा, और ये तो ये आ जाएगा 1 करोड़ 80 लाख। नेक्स्ट यहाँ पे 25 है, तो ये भी एज इट इज़ इसी की तरह होगा। सिंपली हमें यहाँ पे 250 और इसके आगे लाख वाले ज़ीरोज़ लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जब भी 25 लिखना होगा, 25 मिलियन मीन्स इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये 2 आ गया करोड़ के प्लेस पे, 5 आ गया 10 लाख के प्लेस पे, और इसके आगे जितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उतने ज़ीरोज़ हम लगा देंगे। मीन्स 250 के आगे लग जाएंगे ये ज़ीरोज़। इसी तरह से 50 मिलियन करेंगे
50 मिलियन भी इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन समझाने हैं। यहाँ पे लाख लिखा हुआ तो आगे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ फर्स्ट वाले में 80 और 18 वाले में 180 लिखना होगा, 25 वाले में 250 लिखना होगा, और डी वाले में, ये जो डी वाला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें लिखना होगा 50 और आगे लैक्स लिखा हुआ है। तो ये हो गया जो क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड है क्वेश्चन नंबर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी नंबर्स दिए हैं उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक क्वेश्चन में करके दिखा दे रही हूँ कि आपको किस तरह से ये बच्चों को कराना है। मैं बी वाला करती हूँ क्योंकि बी वाले में थोड़ा डिजिट्स का ऊपर नीचे है। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं 6 डिजिट है, यहाँ भी 6 डिजिट है, यहाँ भी 6 डिजिट है और यहाँ भी 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ नंबर्स चेक करना होता है। सेकेंड वाले में 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है और यहाँ 6 डिजिट है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ कि किस तरह से आप बच्चों को कराएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 डिजिट है, ये 6 डिजिट है, ये 5 डिजिट है और ये 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट वाले नंबर ऑब्वियस ही बात है बड़े होते हैं और 5 डिजिट वाला छोटा। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को स्मॉल टू बिग में लिखते हैं, यानी सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पे 5 डिजिट वाला ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 42808। अब इसको अगर हम हाइड कर दें तो ये तो सारे 6 डिजिट नंबर है, तो हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 6 है। तो 2, 3 और 6 में सबसे छोटा नंबर है 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा 2,88,428। अब 3 और 6 में 3 वाला छोटा है, तो इसे हम पहले लिखेंगे 3,89,468 और लास्ट में हमारा आएगा 6,62,200। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर करें। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे हम नंबर्स को बड़े से छोटे में अरेंज करते हैं। तो अगर इसी नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में 662,200। फिर ये वाला नंबर आएगा 3,89,468। फिर ये वाला नंबर आएगा 2,88,428 और लास्ट में आएगा 4,28,08। तो इस तरह से आप बच्चों को असेंडिंग डिसेंडिंग बताएं। नेक्स्ट है डिजिट्स दिए हुए हैं, हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाने हैं। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, यहाँ पे डिजिट्स क्या क्या हैं, 8 है, 1 है, 4 है, 2 है, 3 है, 9 है एंड 0 है। तो पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर हमें सबसे पहले लिखना चाहिए। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर 0 है, लेकिन 0 से कभी भी कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है। तो 0 के बाद हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो 0 के बाद सबसे छोटा नंबर है 1। अब क्योंकि 0 यहाँ दिया है तो हमें 0 भी इंक्लूड करना है इस नंबर में। तो 1 के बाद हम यहाँ पे 0 को ले लेंगे, उसके बाद 1 और 0 तो हो गया, इसको हाइड करते हैं। अब देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो इसी के अकॉर्डिंग नंबर्स को अरेंज कर देंगे 2, 3, 4, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट नंबर। लेकिन अभी ये नंबर नहीं हुआ, अभी ये डिजिट ही है, क्योंकि हमने इनके बीच में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉमा नहीं पुट किए हैं। तो यहाँ पे कॉमा पुट करना ज़रूरी है। 1s, 10s, 100 एक साथ आएंगे, 1000, 10,000 एक साथ आएंगे और ये हो गया आगे का नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब इन्हीं नंबर को यूज़ करके लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। कैसे? सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा है 9, देन 8, देन 4, देन 3, देन 2। फिर यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, लार्जेस्ट बनाना है ना, तो 0 को एकदम लास्ट में लिखेंगे। 0 लास्ट में लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन 0 को अगर हम पहले लिखेंगे तो हम 0 को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके
प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉमास पुट कर दें। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया लार्जेस्ट नंबर। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस बच्चों को दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इसको हमें कॉमास पुट करके यहाँ पे लिखना है। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास पुट करना है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास पुट करना है। तो यहाँ पे पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से करेंगे, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से करेंगे। नंबर लिख लेते हैं। नंबर है 3869,141। इधर भी सेम नंबर 3869,141। तो इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 1s 10s 100 के नंबर्स एक साथ रहते हैं, फिर 1000 10,000 एक साथ रहते हैं, लाख 10 लाख एक साथ रहते हैं। और इंटरनेशनल में 3 डिजिट्स पे कॉमास लगते हैं। 1s 10s 100 एक साथ, 1000 10,000 100,000 एक साथ, और ये हो गया मिलियन। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट भी मैं करा देती हूँ। 8064,032 8064,032। यहाँ पे 3 डिजिट पे, देन 2 डिजिट पे, और यहाँ पे 3 डिजिट पे, देन 3 डिजिट पे। इंटरनेशनल में 3 डिजिट पे ही कॉमास लगते हैं, और इंडियन में पहले स्टार्टिंग में 3 डिजिट पे लगता है, फिर 2 डिजिट पे कॉमास लगाते हैं। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबर्स दिए हैं, इनको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकी स्पेलिंग लिखनी है। तो फर्स्ट नंबर दिया है 4621,008। तो पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखते हैं। तो पहले यहाँ पे कभी भी स्पेलिंग लिखना अगर बच्चों को सिखाना है तो इन नंबर्स के ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट का ज़रूर लिखवा लें। जैसे 1s है, 10s है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, और 10 लाख है। तो 10 लाख है तो लाख 10 लाख को हम हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे 46। और क्योंकि ये लाख के प्लेस पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 46 लाख। अब 1000 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट लिखेंगे 21,000। ये हो गया। अब 100 और 10s के प्लेस पे 0 0 है तो हमें इसे नहीं लिखना है। लास्ट में 8 सिंगल है तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे 8। अब इसी नंबर को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 मिलियन, सॉरी 10,000 100,000 मिलियन। तो ये 4 जो है मिलियन के प्लेस पे है तो यहाँ लिखेंगे 4 मिलियन। अब यहाँ पे ये पूरे जो 3 डिजिट हैं ये थाउजेंड्स वाले नंबर हैं। 10,000 10,000 100,000, तो इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 6, क्योंकि 100,000 के प्लेस पे है तो यहाँ लिखेंगे 600। फिर लिखेंगे, इसको पूरा एक साथ पढ़ेंगे 621, तो लिखेंगे 621। अब इसके बाद 1000 लिखेंगे क्योंकि ये पूरा नंबर 1000 के अंडर में आ रहा है। 621,000। अब इनको तो काउंट करना नहीं है, लास्ट में सिर्फ 8 लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम लिख लेते, अगर सपोज़ यहाँ पे 2 होता तो लिखते 208। इसको अलग हम 100 ही लिखेंगे। यहाँ पे ये जो 1000 वाला है इनके साथ भी हमें ऐसे करके 100 लिखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी क्लियरली नहीं समझ में आया है तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने जो एक्सरसाइजेस कराई हैं उसमें अच्छे से ये समझाया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि प्लेस वैल्यू बताना है अंडरलाइन डिजिट की। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। सपोज़ 1 1 1 2 4 0 8 है, यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है और इस वाले 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये तो बहुत इजी होता है। सिंपली आप ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट बना के भी करा सकते हैं बच्चों को, और ऐसे भी करा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 1 की बतानी है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के आगे कितने डिजिट हैं
1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 के आगे 1 2 3 4 5 ज़ीरो, मीन्स इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 लाख, यानी ये लाख के प्लेस पे है। और इसी तरह 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 के आगे 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2000, मीन्स इसकी वैल्यू 2000 है। इस तरह से भी करा सकते हैं और यहाँ पे लिख भी सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1 लाख के प्लेस पे है और 2000 के प्लेस पे, इसको ऐसे भी बता सकते हैं। अब लास्ट ये 7th क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म। ये तो बहुत ही इजी होता है बच्चों के लिए, बहुत ईजिली बच्चे इसे कर लेते हैं, इसमें समझाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या होता है, फर्स्ट नंबर लिखिए यहाँ पे 4, अब इसके आगे कितने ज़ीरोज़ हैं, सॉरी कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ लगा देंगे, प्लस नेक्स्ट नंबर है 3, अब 3 के आगे 6 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़, प्लस अब नेक्स्ट डिजिट है 0, तो 0 के आगे तो कितना भी ज़ीरो लगाएंगे उसकी वैल्यू 0 ही रहने वाली, तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देते हैं, प्लस अगेन 0 है तो इसको भी एज इट इज़ छोड़ देते हैं, प्लस 5 के आगे 3 डिजिट है तो 1 2 3 ज़ीरोज़, प्लस 2 के आगे 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोज़, प्लस 3 के आगे 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो, प्लस 4 के आगे एक भी नंबर नहीं है तो 4 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म आप समझा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पूरा जो एक्सरसाइज था ये कंप्लीट कर लिया है, इसके साथ ही साथ हमारा चैप्टर 1 भी फिनिश होता है। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। तो अभी मैं ये चैप्टर स्किप करती हूँ क्योंकि नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बच्चों को आता ही है, तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से इसे पढ़ाना है, तो चैप्टर 2 पे मैं इस चैप्टर के बाद वीडियो करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलें। अब मैं रेगुलरली कोशिश करूँगी कि वीडियो में डाल सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे आएगा, उसमें मैं सबसे पहले जो टॉपिक बताने वाली हूँ वो है डिविजिबिलिटी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए डिविजिबिलिटी, ये बहुत आगे तक के क्लास में उनके काम आता है। नंबर्स को देख के ही सिर्फ कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा और किस से नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैप्टर 1 की प्रैक्टिस कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।